राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और मैं उठ चुकी थी, नहा करके मैं आ गई हूँ किचन में। और बेटी भी उठ चुकी है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं। बेटी इसलिए जल्दी उठ गई है क्योंकि वो सुबह उठकर जल्दी पढ़ रही थी, इसलिए मैं अब तीनों के लिए बना रही हूँ चाय। मेरे घर में सब लोग मूड के हिसाब से चाय पीते हैं, जब जिसका मन होता है तो चाय पीते हैं, नहीं होता है तो नहीं पीते हैं। एक मैं हूँ जो हमेशा रेगुलर चाय पीती हूँ। चाय एकदम फिक्स बनी है, ना कम बनी है और ना ज़्यादा बनी है। चाय में मैंने डाला है अदरक और इलायची और सौंफ। जी हाँ, मैं सौंफ भी चाय में डालती हूँ, खास करके गर्मियों में ज़रूर सौंफ डालती हूँ। तो हस्बैंड वेट कर रहे हैं चाय का, अभी हम पीते हैं चाय। और चाय पीने के बाद फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम में, जो डेली का सुबह का करती हूँ, नाश्ता बनाने का। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। नाश्ते में मैं बना रही हूँ भिंडियों को मैंने रात को कट करके नहीं, मैंने धो करके रख दिया था। तो सुबह मैं चाय बनाने लग गई थी और हस्बैंड ने इनको कट कर दिया था, क्योंकि और उन्होंने बिल्कुल बारीक, कुछ ज़्यादा ही बारीक कट कर दिया है भिंडियों को। यहाँ पे मैंने बाकी मसाले तो डाल दिए थे, लेकिन जब मिर्च डालने लगी तो देखा कि डिब्बे में मिर्च नहीं थी, मसालदानी वाले डब्बे में, तो मैंने मिर्च भी उसमें डाल ली है। और आज मुझे काम बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ी हड़बड़ाहट भी हो रही है। हड़बड़ाहट में मतलब हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो काम इसलिए जल्दी करने हैं कि मुझे जाना है बाहर, मतलब अपनी बेटी के लिए, जैसे कि आप सबको पता है रक्षाबंधन आ रही है, तो उसके लिए ड्रेस लेके आना है और बेटे के लिए भी ड्रेस लेके आना है। हस्बैंड को बोलते हुए 2-3 दिन हो गए हैं चलने के लिए कि आज चल कल चल, तो ऐसे ही मतलब मेरे को टाइम नहीं लग रहा है। और आज कल में मतलब बिल्कुल नज़दीक टाइम आ गया है, तो आज मुझे जाना ही जाना है। हस्बैंड ने मुझे 9 बजे तक का टाइम दिया है कि जल्दी काम ख़त्म कर ले और फिर जल्दी चलेंगे, क्योंकि बाज़ार जाने के बाद टाइम बहुत लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेटी आ जाएगी तो ही जाऊँगी, उसको भी लेके जाना है। अब देखते हैं, अगर हस्बैंड जैसा बोलते हैं वैसा करेंगे। तो रोटियां बन गई थी और खाना हमने सभी ने खा लिया था, बच्चे भी चले गए थे स्कूल। और खाना बनाने के बाद मैंने बर्तनों को भी साफ़ कर दिया था। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कर दिया गैस को मैंने सोचा थोड़ा डीपली साफ़ कर लेती हूँ। 2-3 दिन हो गए थे बस ऐसे ही मतलब साफ़ कर रही थी, डीपली साफ़ किया नहीं था। तो आज अच्छे से धोकर मैंने साबुन से और अच्छे से उसे डीपली साफ़ कर दिया है। 2-3 दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं है, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि टाइम मुझको लग नहीं रहा है। तो मैंने सोचा था कि नहीं डालूंगी, लेकिन मेरे को फिर लग रहा है कि मेरा नया चैनल है और शुरू में ही मैं ऐसे करूँगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं जैसे शूट तो कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना बनता है उतना। फिर बाद में मैं सोच रही हूँ कि एडिट मैं बाद में करूँगी। और अभी मैं आपको बता दूँ, अब मैं एडिटिंग का काम रात को 12 बजे कर रही हूँ, जब हस्बैंड सो गए हैं तब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तब टाइम लगे तभी कर लेना चाहिए। तो मैंने अभी किचन में मतलब सब कुछ साफ़ कर दिया है, किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है और गैस भी साफ़ कर दी थी। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा किचन में मैंने किया था, क्योंकि जैसे खाना बनाने से पहले मैं झाड़ू पोछा किचन में करती हूँ, लेकिन अभी खाना बनाने के बाद एक बार फिर से मैंने झाड़ू लगा दी है और पोछा भी लगा दूँगी, तो किचन का काम बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म। और किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अभी मैं करूँगी बाकी पूरे घर में झाड़ू पोछे का काम। यहाँ पे पहले मैंने बेड ठीक कर दिया है। बेड ठीक करने के बाद पूरा मतलब रूम ही ऐसा लगता है जैसे ठीक हो गया है। और अभी बेड ठीक करने के बाद बाकी जो भी सामान है रूम में जो फैला हुआ है, सभी को उनकी जगह पे रख दूँगी फटाफट से, क्योंकि फटाफट से काम ख़त्म करने हैं, वरना आज हस्बैंड नाराज़ होने में कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं। क्योंकि अब मेरे पास टाइम है नहीं और रक्षाबंधन बिल्कुल नज़दीक आ गया है। फिर कपड़े कब आएंगे, और जैसे कपड़ों में ऐसा होता है ना कि फिटिंग वगैरह की कमी होती है, तो वो भी करनी पड़ती है, तो फिर टाइम पर सब काम होंगे नहीं। और सोच रही हूँ अपने लिए भी एक साड़ी ले आऊँ, क्योंकि मैं भी गाँव जाने के लिए सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे। तो अगर साड़ी लेके आऊँगी तो उसका जैसे साड़ी रेडी भी करनी पड़ेगी, फॉल भी लगानी पड़ेगी और ब्लाउज़ भी सिलना पड़ेगा, सभी काम करने पड़ेंगे। इसलिए मतलब आज तो जाना ही है बाज़ार काम ख़त्म करके। अंदर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में जैसे रात को जो बाहर कपड़े थे उनको उठा के मैंने अंदर रख दिया था।
मतलब ऐसे तो सूखे हुए हैं, गीले नहीं हैं। तो मैंने रात को जैसे यहाँ पे रख दिया था, अभी उठा के इनको अंदर रख दूँगी और तब टाइम लगेगा तब इनको फोल्ड करूँगी। बाकी कपड़े रखने के बाद पूरा हॉल ठीक किया है, और हॉल ठीक करने के बाद यहाँ से भी, और जो सामने रूम दिख रहा है इसमें से अंदर से फटाफट से यहाँ से भी झाड़ू लगा दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ और हस्बैंड फ़ोन देखते देखते सो गए हैं, और जब तक वो सो रहे हैं उन्होंने मतलब मेरे को टाइम दिया है कि मैं उठूँगा तब तक तो अपना काम ख़त्म कर ले, क्योंकि फिर वही है कि उनका भी मन लगता नहीं है ऐसे मैं काम में लगी रहती हूँ। तो वो फ़ोन देखते देखते सो गए हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी से फटाफट अपने सभी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उनके उठने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि वो उठ गए और मैं फिर काम में लगी हुई हूँ। मैं मतलब पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ हर काम को, लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब सब काम जैसे हो नहीं पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है। और अंदर पूरा मतलब झाड़ू भी हो गया है, और मैंने पोछा भी लगा दिया है। पोछा मैंने ऑफलाइन लगा लिया है। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर जैसे रात को यहाँ पर बैठते हैं आंगन में, तो यहाँ पे चारपाई वगैरह और स्टूल वगैरह यहीं पे छोड़ देते हैं रात को। तो और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, आज शायद मौसम खुलने वाला है। 3-4 दिन हो गए हैं मौसम मतलब खुला नहीं है अच्छे से, हल्की हल्की धूप आज निकली है। और वहाँ पे गेट बज रहा था, तो मैंने सोची पता नहीं कौन है, तो मेरी जेठानी आई थी। मुझे लगा कि जैसे हर्षु को कोई बोल रहा है, तो मेरी जेठानी थी तो उन्हें कुछ काम था, तो मैं उनसे मिल के आई हूँ और अभी आ गई हूँ अपने, फिर से लग गई हूँ अपने काम में। और आपको बता दूं कि वीडियो एडिटिंग भी मैं हड़बड़ाहट में ही कर रही हूँ, शायद मेरे बोलने में कुछ मतलब उल्टा सीधा आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। यहाँ पर भी मैंने सब कुछ जो भी सामान था उनको उनकी जगह पर रख दिया है, और अब मैं फटाफट से यहाँ से भी लगा लूँगी झाड़ू। मुझे मतलब झाड़ू पोछा करने में ही कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है। ये तो है नहीं कि हम झाड़ू उठाते हैं और लगाने के लिए लग जाते हैं, हमें पहले जो कुछ भी जहाँ भी फैला हुआ है सब कुछ समेटना भी पड़ता है। किचन में भी बहुत कुछ संभालना पड़ता है, जैसे ये तो नहीं है कि किचन में हमने बर्तन साफ़ कर दिए, खाना बन गया और काम ख़त्म हो गया। सब सामान को उनकी जगह पर रखना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है। ऐसे झाड़ू लगाते हैं तो भी मतलब पूरा फैला हुआ होता है, पहले सब कुछ समेटा जाता है, बेड ठीक किया जाता है, जो सामान फैला हुआ है उसको उसकी जगह पर रखा जाता है, और तब जाके झाड़ू लगती है। इसी तरह मुझे झाड़ू लगाने में मतलब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आराम से, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब बहुत काम होते हैं। और आप सभी को पता है, आप देखते भी हैं कि ऊपर भी पूरा घर है और नीचे भी उतना ही मतलब जगह है, तो पूरी जगह में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और दोनों जगह ही झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है। सीढ़ियों से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो और अब आजकल तो बारिश भी हो रही है, तो उससे भी मतलब काम बढ़ जाता है। सब मतलब काम कर लो और फिर बारिश आ जाती है, फिर पूरे में रेत ही रेत हो जाता है। तो ऊपर अंदर झाड़ू पोछा कर दिया है और बाहर भी झाड़ू लगा दिया, और किचन का काम मैंने पहले ही समेट लिया था। खाना बनाने के बाद पूरा किचन साफ़ कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में। मतलब यहाँ की भी मुझे लग रहा था जैसे बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई थी, तो बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है और पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे जो गेहूँ रखा हुआ है कोने में, इसे भी मुझे साफ़ करना है टाइम लगा के, क्योंकि आटा भी बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा ही है। तो देखती हूँ जब टाइम लगेगा तो गेहूँ भी साफ़ करूँगी। घर का ऐसा मतलब कोई भी हिस्सा है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ झाड़ू पोछा हमें हर कोने में करना ही पड़ता है। आज जो ये 2 रूम है उन्हें मैं कभी कभी मतलब छोड़ देती हूँ, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ। दोनों रूमों में इनमें अंधेरा भी रहता है और कोई जल्दी से जाता भी नहीं है, और इनमें ज़्यादा सामान भी नहीं है। एक में मतलब फालतू एक्स्ट्रा जो सामान है वो है, और एक रूम बिल्कुल खाली है। मतलब ऊपर नीचे काफ़ी जगह है, तो हम पूरी जगह में तो रह नहीं सकते, रहते तो ऊपर ही हैं, लेकिन यूज़ नीचे की जगह भी थोड़ी बहुत यूज़ होती है। लेकिन झाड़ू पोछा मतलब सभी जगह करना पड़ता है, ज़रूरी है।
अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। और जो ये सामने नज़र आ रहा है वो मंदिर है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मंदिर में मैं सुबह नहाने के बाद कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा करती हूँ। तो मंदिर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। और किचन में भी एक बार मैं सुबह उठ कर लेती हूँ, लेकिन किचन में दोबारा फिर से कर देती हूँ क्योंकि खाना वगैरह बनता है तो किचन में दोबारा करना पड़ता है। जैसे कुछ ना कुछ जैसे बिखर जाता है, आटा वगैरह रोटियां बनाते हैं तो भी कुछ ना कुछ बिखर जाता है, तो किचन में दोबारा करना पड़ता है। लेकिन मंदिर में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मंदिर में मैंने अभी नहीं किया है, मंदिर में मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था। यहाँ पर हस्बैंड भी उठ चुके थे, लेकिन काम अभी मेरा मतलब हाँ हो चुका है, काफ़ी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रहा है। तो हस्बैंड उठ चुके थे और वो मुझे बोल के गए हैं कि मैं जा रहा हूँ बाहर और तू तब तक कर ले अपना काम ख़त्म। वो मतलब मेरी बहन का जो लड़का है उसके साथ कॉलेज जा रहे हैं, उसके कॉलेज स्टार्ट हुए नहीं हैं, तो वहीं पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि कब से कॉलेज स्टार्ट होंगे, कितना टाइम और लगेगा। तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। अब मैं मतलब थोड़ा मतलब करना तो पड़ेगा जल्दी ही काम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम से मैं काम कर सकती हूँ। मेरे को डर नहीं है कि हस्बैंड उठ जाएंगे और उठ कर बोलेंगे कि चल तेरा अभी तक काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं जो भी जैसे अंदर जो सामान निकलता है कि वो मुझे ऊपर लेके जाना है, तो मैं झाड़ू निकालते समय हर सामान को यहाँ पे सीढ़ियों में रख देती हूँ, और जब मैं ऊपर आती हूँ तो वो सभी सामान मैं ऊपर लेकर आ जाती हूँ। ऐसे ही जो सामान मेरे को नीचे जाना लेके जाना होता है उसको भी उठा के सीढ़ियों के पास रख देती हूँ ऊपर, और नीचे जाती हूँ तो उस सामान को नीचे लेके जाती हूँ। ऐसे ऊपर नीचे सामान आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो मैंने मशीन भी लगा दी थी, और अभी मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, तो फटाफट से कपड़ों को भी सुखा दूँगी। और ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं ख़त्म। अब मुझे ये देखना है कि मैं बाहर मतलब कपड़े ख़रीदने के लिए मेरी बेटी आ जाएगी तब जाऊंगी या उससे पहले जाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि वो आ जाएगी तब जाऊंगी, क्योंकि कपड़े उसके आएंगे तो उसको साथ लेके जाना ज़रूरी है। तो इसके बारे में मुझे करनी पड़ेगी हस्बैंड से बात, जैसे वो कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। बाथरूम में कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा कि बाथरूम में भी झाड़ू मार देती हूँ। बाथरूम में मतलब ऐसा सर्फ जैसा पानी हो जाता है ना, तो फिसलने का भी डर रहता है और अच्छा भी नहीं दिखता है। तो अभी सभी काम खत्म हो गए, हस्बैंड भी आ गए हैं। हस्बैंड लेकर आए हैं बाहर से मोमोज, अभी हम दोनों खाएंगे मोमोज। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर बोलने में भूल चूक हुई हो, आगे पीछे वर्ड हुए हो, क्योंकि मेरे को पता है कि हो सकते हैं, जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ रात के 12 बजे, 12 क्यों, अब तो शायद काफ़ी टाइम हो गया एडिटिंग करते करते, तो हो जाता है ऐसे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगी कि इससे आगे का व्लॉग मैं आपको अगली वीडियो में दिखा सकूँ, अगर मुझे टाइम लगेगा तो।